देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट श्रुति बात करने वाली हूं यहां आप सबके बीच। महाराष्ट्र से लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में देखा जाए तो रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरह की स्थिति बनी है, इसी पर चर्चा इस वक्त राजनीतिक तमाम चेहरे भी कर रहे हैं। जी हाँ, भारत देश में धर्म की राजनीति के नाम पर बीजेपी की जमकर निंदा चल रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने धर्म की राजनीति करनी शुरू कर दी। फिर से राजनीति की जिस प्रकार से राजनीति के स्तर गिरे हैं, चर्चा हर जगह होते हैं। आज हम आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मनसे और बीजेपी एक होकर शिवसेना की गठबंधन सरकार गिराने के लिए पूरी तरह से निश्चित रूप से प्री प्लानिंग कर चुके थे, तभी नितिन गडकरी राज ठाकरे की मुलाकात हुई। बीजेपी नेताओं से राज ठाकरे की मुलाकात जारी रही। ये बताया जा रहा है कि और यही डर सता रहा है शिवसेना के गठबंधन को, जिसके कारण सियासत गरमा रही है और बीजेपी को घेरा जा रहा है। मनसे के बाद शरद पवार ने राज ठाकरे के बाद बीजेपी को घेरने का यह सिलसिला बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की बात हुई है और अब जिस तरह से दिल्ली में जहांगीरपुरी का मामला बढ़ा है, भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने शिकंजा कसा हो, सभी आरोपियों को लेकर पुलिस कर्मचारी पर हमला बोलने वाले आरोपियों को लेकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की जिद पर उतर आए हैं अमित शाह। लेकिन शरद पवार कहते हैं कि बीजेपी ही इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है। जी हाँ, देखा जाए तो रामनवमी से लेकर अभी तक हनुमान जयंती के मौके तक 8 ऐसी घटनाएं घटी है जिसका जिक्र किया गया है। बात हम करना चाहेंगे मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर अभी तक देखा जाए तो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, उत्तराखंड तक, दिल्ली से लेकर कर्नाटक, कई जगहों पर बड़े बड़े राज्यों में हिंदू मुस्लिम वाले इस तरह के मामले, सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए, दंगा फसाद सामने आया है। और देखिए आज स्थिति ऐसी है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ताकत भी काम नहीं आ रही है इसे कंट्रोल करने में। तो शरद पवार ने जमकर स्टेटमेंट दिया। अब राज ठाकरे जो है बीजेपी के साथ मिलकर ही महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन की सरकार को तोड़ने का पूरा प्रयास जारी रख रहे हैं। और इसीलिए दिल्ली में जहांगीरपुरी के हिंसे को लेकर जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने सीधा बीजेपी पर सवाल खड़े किए, ताकि महाराष्ट्र की जो स्थिति है, शिवसेना की गठबंधन की सरकार है, उनकी जो मुसीबत राज ठाकरे ने बढ़ा दी है, इस पर चिंतन मंथन किया जाए। जरा जानिए माहौल किस तरह का बना है, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए हिंसे पर अब शरद पवार के स्टेटमेंट पर काफी चर्चा हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीपी चीफ शरद पवार ने बेंगलुरु में कहा कि बीजेपी जो है कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दे रही है। रामनवमी में इस तरह के कम्युनल वायलेंस आज तक नहीं हुए थे। बीजेपी गवर्नमेंट में आई, इस तरह की स्थिति भी सामने आई। बीजेपी और इनके सपोर्टर्स, इन सब ने मिलकर, इनसे जुड़े लोगों ने मिलकर देश भर में कम्युनल सिचुएशन को बढ़ाया है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली ये पार्टी जनता को बांटती हुई नजर आई है। राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में जिस प्रकार की स्थिति बना दी, लाउड स्पीकर बैन करने की मांग मस्जिदों से, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिमों को बांटने की कोशिश की है। जमकर हिंदुओं के नाम पर जो है सो उन्होंने वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं नफरत वाले। शरद पवार से पहले कांग्रेस की तरफ से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसी तरह से बीजेपी पर निशाना साधा था। और तो और आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में शरद पवार जो इस वक्त इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर फारूक अब्दुल्ला, प्रफुल्ल पटेल, लालू यादव, इन सब की अगर बात की जाए तो इनका भी नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में शरद पवार के इस स्टेटमेंट के आने के बाद ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे, इस पर तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो इस पर लोग अपनी तरफ से रिएक्शंस दे रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे अयोध्या में, जी हाँ, अयोध्या में जो है सो
भिड़ने वाले हैं। जैसे ही ऐलान किया गया कि मई के पहले ही हफ्ते आदित्य ठाकरे अयोध्या में आने वाले हैं, तो लल्ला का दर्शन करने के लिए राज ठाकरे ने भी कहा कि वो भी आएंगे। तो वहीं आप सबको बता दें कि दिल्ली में हुए इंसिडेंट पर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी तरफ से तैयारी की और एक्शन लिया। गिरफ्तार किया गया उन सभी आरोपियों को। अब इन सब के भी शरद पवार के स्टेटमेंट के आने के बाद जरा महाराष्ट्र की हालात जान लेते हैं। धार्मिक जगहों को लेकर भी इस एक्शन लिया गया। राज ठाकरे ने कहा है कि हिंदूवादी नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में वो लगे हुए हैं। ये कहने की कोशिश लोगों की है, लेकिन यहाँ पर बात करना चाहेंगे, बगैर इजाजत के धार्मिक जगहों पर भी लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाएगा। ये इस तरह की स्टेटमेंट है। राज ठाकरे के आक्रामक रवैये से शिवसेना नेताओं में अब तनाव का माहौल और भी ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे, इस पर काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। और जानकारी ये भी आई है फिलहाल की अगर रिपोर्ट की माने तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे और बीजेपी एक साथ शिवसेना गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सब मिलकर इसलिए बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। शरद पवार ने इसीलिए बीजेपी को निशाने पर लिया। शिवसेना पर हावी न हो जाए बीजेपी और राज ठाकरे, इसलिए शरद पवार डर गए हैं। तो बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी कह रहे हैं। तो जरा जान लीजिए, इस वक्त देखा जाए तो शिवसेना की घबराहट साफ नजर आ रही। 13 विपक्षी लीडरों की तरफ से केंद्र को लिखे एक पत्र में उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर जब नहीं थे तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर विवाद जो शुरू हुआ, इस पर निष्कर्ष पर शिवसेना नहीं पहुंच पाई। तो आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में बीएमसी चुनाव या फिर अन्य चुनाव को मद्दे में नजर रखकर शिवसेना अभी फिलहाल कोई भी इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए वो इससे पीछे हट रहे हैं इस मामले से। बीजेपी एमएनएस की बात करेंगे, यानी कि बीजेपी और मनसे की, तो इनकी नजदीकियों से शिवसेना काफी ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि नितिन गडकरी और राज ठाकरे मिले थे साथ में और उसके बाद ये मामला रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती पर लगातार बढ़ता ही चला गया है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर बैन करने को लेकर, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में पढ़ने को लेकर घर पर जाकर राज ठाकरे के कई बीजेपी नेता ने इस बात की सरगर्मी बढ़ा दी है कि बीजेपी उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने वाकई में स्थिति किस प्रकार की है और क्यों आखिर इस तरह की स्थिति में शरद पवार का स्टेटमेंट, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के स्टेटमेंट का जिक्र किया जाता है। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि भगवा रंग पहनने से कोई बाला साहब नहीं बन जाते। संजय रावत ने कहा। शिवसेना की ओर से स्टेटमेंट लगातार आया है और ये कहा गया कि हिंदू ओवैसी हैं राज ठाकरे, जो हिंदुत्व के नाम पर जनता को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाकर राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं और बीजेपी जो है ओवैसी बनाकर, मोहरा बनाकर राज ठाकरे को महाराष्ट्र में हिंसा बढ़ा रही है, शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा शिवसेना की सरकार नहीं होने देंगे। केजरीवाल सरकार में कमी थी और इसलिए केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर पाई और दिल्ली में केंद्र शासन चलता है, तो वहां पर दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के साथ इस तरह के इंसिडेंट हुए क्योंकि उन्होंने ही इस हिंसा को बढ़ावा दिया। पहले रोका नहीं, हिंसा को बढ़ावा दिया और अब हिंदू मुस्लिम करके राजनीति फिर वो कर रहे हैं। बुजदिल कह दिया, इसलिए केजरीवाल को असदुद्दीन ओवैसी ने। शरद पवार भला इसमें केजरीवाल को नहीं बोलकर बीजेपी को कहते हैं, क्योंकि बीजेपी और मनसे के एक होने का डर एनसीपी को भी सता रहा है। शिवसेना की गठबंधन को टूटने का डर सता रहा है। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।